हमार लड़का काम करके आइल तो मंगलक पैसा तो बाता बाती कैलन, ओकरा बाद फंसली उठा के काट देलन घेट। जो कत्ल किया उसका लड़का वो बोलता है हम अपना बेटा के सिर पैदा किए हैं, अभी तो कितना मर्डर कराएंगे, उसको बाप खुद बोला है। कुछ ठेकेदार का रिकॉर्ड है कि काम कराता है और पैसा नहीं देता है। हाँ, उसका प्रूफ भी है कि हमारे गांव में एक केस भी हुआ है उसके ऊपर 2-4-5 साल पहले। तो उन लोग का ये आदत है ये काम चलाना, पैसा न देना, आप पैसा मांगे तो उसको कत्ल कर देना। अगर थोड़ा सा भी प्रशासन का डर उस अपराधी के पास होता तो वो अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता, लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं निष्क्रियता है और उदासीनता है जिसका खौफ किसी भी अपराधी के पास नहीं है। यही कारण है कि बिहार के अन्य ज़िले में लगातार जो है हत्या की घटनाएं देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, पता होगा। उसके यहाँ का रूल है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सघन अपराध में पकड़ा जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर करवा दिया जाता है या फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी हम सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के भोपतपुर पंचायत में है। आप लोग देख सकते हैं अजय कुमार एक युवक था जो पंचायत भोपतपुर और गांव भी भोपतपुर है, यहीं का निवासी था। पिछले कुछ दिनों में वो काम करने के लिए एक ठेकेदार के पास गया हुआ था, जहां पर अपनी मजदूरी का मांग किया और मांग करने के दौरान ठेकेदार से और ठेकेदार के आदमी से कहा सुनी हुई और कहा सुनी होने के बाद उसकी हत्या चाकू से या फंसुली से कर दी गई। और क्या है इसकी सच्चाई, उसके परिजन हमारे साथ हैं, उनकी माँ है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे भई। और बेटा घरे रहे, 10 तारीख के शादी रहे, लड़का हम ना जात रहुए, आके घर से बुला ले गए। के बुला ले गए? परमेश्वर मनसी ठेकेदार हवन एथी के किशनपुरा के आनंद ना यात्रा हुए। आनंद के क्या नाम है? आनंद। आनंद हाँ, बोला ले गए हमारा बेटा के, ये चलो जाए हम तारा के हमार काम करिए तार पैसा हम दे, अगलो बकाया दे। जहाँ जहाँ काम करेलन सब बकाया पैसा रहुए। चेन्नई में काम करेलन वो पैसा बकाया रहुए, पूना में करेलन वो बकाया रहुए, कलकत्ता में करवन वो रहुए, सिवान करवन, पटना करवन। फिर कहूँ जे चलो हमारे काम करैया तार बकाया पैसा देम। हमार लड़का काम करके आइल तो मंगलक पैसा तो बाता बाती कैलन, ओकरा बाद फंसली उठा के काट देलन घेट। हमरा पता चलुए सांझ के लड़का हुए कोई कहलक जे जाए के घर घेट कट गई बा, हमनी के गईनी सब लड़का हमार मर गई। शादी कितना दिन पहले भई रहे? 10 तारीख के। यही 10 तारीख रहे? यही 10 तारीख के लड़का हमार मर गई, बोला के ले गईलन, मुआ देलन, लड़का के हत्या कर देलन। तो आप लोग देख सकते हैं जो सच्चाई है उसको अजय कुमार की जो माँ है इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत ऐसा बात है जिसका चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको बता दें कि हर पंचायत में जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, समिति होते हैं। इसके अलावा अन्य भी पद होता है जो पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस पंचायत में इतना बड़ा कांड हो गया। एक गरीब फैमिली का थोड़ा घर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली का ही घर है, एक मध्य परिवार का ही घर है, जिसके चलते ये लड़का जो है कमाने के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पंचायत के जो मुखिया हैं उनका आगमन भी इनके द्वार पे अभी तक नहीं हुआ है। सही बोल रहे हैं ना? मुखिया सरपंच मुखिया समिति कोई नहीं खे आयल अभी तक, देखे पूछे नहीं खे आयल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अभिशाप है कि जब वोट की बात आती है, वोटिंग करने की बात आती है, तो जनता के एक एक घर तक जाने का काम करते हैं सभी लोग।
लेकिन जब कोई संकट आता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो देखने तक भी यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है, सरपंच है, समिति है, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका आगमन एक बार भी फ़ोन भी नहीं आया है। आगमन तो अलग की बात है, उनका फ़ोन तक यहाँ पर नहीं आया है कि ये परिवार किस हालत में है, किस स्थिति में है। तो आने वाले समय में जो भूपतपुर पंचायत की जनता है वो सबक सिखाएगी, अवश्य सबक सिखाएगी। और भी हमारे साथ उनके घर के कुछ परिवारजन हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस जो घटना हुआ और घटना के बाद इस पंचायत के कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तो कोई नहीं आया, नहीं मुखिया नहीं, सरपंच नहीं, वार्ड में मुखिया, समिति, जिला परिषद कोई भी नहीं आया, कोई देखने तक भी नहीं आया। देखने तक नहीं आया, पूछने तक नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। इसका जो घटना घटा है उस दिन मेरे पास 3 बजे रात को खबर गया, हम ट्रेन में थे। उसके बाद आपका नाम क्या हुआ? अरुण शाह, उनके भाई हैं? उनके भाई हैं बड़े वाला। तो आप कहाँ थे? हम तो अरुणाचल में थे, हाँ। रास्ते में थे। अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे। उसके बाद खबर मिला ऐसे ऐसे घटना हो गया, तो भाई का ठेकेदार गला काट दिया है फंसली से। उसके बाद आनंद थाना में पहुँचे। उसके बाद हम खबर मिला तब आया, तब घर के लोग गया, उसको रेफर किया है कुशीनगर। पैसा लगा चांदा बिशुल के, हम लोग जहाँ तक कोशिश किए हम, और गाँव को लड़का लोग भी मदद किए हैं। वो जो काटा है उसको हम चाहेंगे, जैसे काटा है उसको हम फांसी चलवा सकेंगे। फांसी चाहिए तो चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार से जिस तरह हत्या किया है उससे उसका भी फांसी की सजा हो। फांसी की सजा हो। फांसी की सजा हो। जी ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत, इस भूपतपुर पंचायत के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके साथ रहे हो, हमेशा आपके सुख दुख में साथ हैं? कोई भी यहाँ का, इस गांव का या इस पंचायत का कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ है? अभी तो कोई नहीं है। भैया एक तो बड़ भैया ये गए हैं, जब भी खबर सूचना दिया गया है। चाचा है मेरा, वो भी गए हैं। भैया ये लोग गए हैं, ये लोग पूरा इन लोग को मालूम है, इन लोग से थोड़ा पूछ लीजिए। तो ये रामनाथ शाह जी हैं जो भूपतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं। ऐसा कहा जा रहा है जो अजय कुमार था जिसकी हत्या कर दी गई, उसके परिवार द्वारा कहा जा रहा है कि जहां भी जैसे घटना का सूचना मिला उस हर कदम पे साथ है। श्री रामनाथ शाह हमारे साथ हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि घटना कैसे घटा। यह घटना बहुत निंदनीय है, बहुत दुखित है। ये जो घटना जो किया परमेश्वर महतो जो मदारपुर का निवासी है, वो मान लीजिए मजदूरी करा करके, उनका रिकॉर्ड है, कुछ ठेकेदार का रिकॉर्ड है कि काम कराता है और पैसा नहीं देता है। हाँ, उसका प्रूफ भी है कि हमारे गांव में एक केस भी हुआ है उसके ऊपर 2-4-5 साल पहले। तो उन लोग का ये आदत है, ये काम कराना, पैसा न देना, आप पैसा मांगे तो उसको कत्ल कर देना। पहले तो जेल, ये बहुत बड़ी हत्यारा जो हत्यारा का काम किया है लोग। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा इस सरकार से कि उस व्यक्ति को, जो परमेश्वर महतो ने जो मर्डर किया है, उस मर्डर के बदलाव मर्डर होना चाहिए। सरकार उसको फांसी पर लगम लटका दे ताकि हम लोग के इस परिवार को शांति मिले। जैसा मेरा बेटा गया वैसा ही उसका भी, वो भी सरकार के द्वारा न्याय मिला तो ये हुआ, फांसी हुआ। तो हम लोग फांसी का उसको सज़ा मांगना चाहते हैं सरकार से, नम्र निवेदन के साथ उसको फांसी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, पता होगा। उसके यहाँ का रूल है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सघन अपराध में पकड़ा जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर करवा दिया जाता है या फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगर वैसा अगर हमारे बिहार में भी अगर हो जाए मुख्यमंत्री, तो यहाँ भी वही होगा। और वैसा होना चाहिए, वैसा ही जोगी जैसा होना चाहिए कानून, कि ताकि बिहार भी सुधर जाए, बिहार का अपराधी सुधर जाए, जितना ही गोली कांड जहाँ तहाँ हो रहा है वो भी सुधर जाए लोग। मैं यही सरकार से कहूँगा कि ऐसा रूप धरिए कि जोगी जैसा हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बने कि पूरे भारत सुधर जाए। तो कहीं ना कहीं सबसे अहम बात है कि जो गोपालगंज पुलिस है उसका खौफ अपराधियों के पास थोड़ा सा भी नहीं था।
जिसके चलते ये हादसा हुआ, ये घटना हुआ। अगर थोड़ा सा भी प्रशासन का डर उस अपराधी के पास होता तो वो अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं निष्क्रियता है और उदासीनता है, जिसका खौफ किसी भी अपराधी के पास नहीं है। यही कारण है कि बिहार के अन्य ज़िले में लगातार जो है हत्या की घटनाएं देखने को मिल रही है। जो बोला है उसका पिता, जो कत्ल किया उसका लड़का, वो बोलता है हम अपना बेटा के शेर पैदा किए हैं, अभी तो कितना मर्डर कराएंगे, उसको बाप खुद बोला है। चलिए, तो गोपालगंज पुलिस और सिवान पुलिस, अगर ये वीडियो आप लोग के पास जाता है तो आप लोग जो भाषा देख रहे हैं, ये जो अपराधी है उसके परिवार का भाषा कैसा है, इसको ध्यान में रखते हुए उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान लागू किया जाए। धन्यवाद।